नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभी लगातार 3 नोटिस जारी किए गए। सम्मिलित तकनीकी सेवा के बारे में, नक्शासीन व मानचित्रक के बारे में व प्रवर्तन कांस्टेबल के बारे में, इनमें क्या क्या अपडेट दिए गए उनके बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो द एग्जाम्स बडी आप लोगों की सेवा में हाजिर है और आप लोगों की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए लगातार तत्पर है। नीचे एक गूगल फॉर्म दिया गया होगा, अगर आपकी इच्छा करे तो उस फॉर्म को भर दीजिएगा। सेशन पसंद है तो लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब क्वेश्चन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सबसे पहले वेबसाइट्स पे। आयोग की वेबसाइट पे देखिए सबसे पहले क्या है, 3 नोटिस आया। पहला नोटिस आता है प्रवर्तन कांस्टेबल की मुख्य परीक्षा से संबंधित नोटिस। क्या, इसको ध्यान से देखते हैं और इसको प्रॉपर पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं कि नोटिस में क्या बात कही गई थी, क्या कही गई। इसको जूम कर लें क्या, अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो? चलिए फिर जैसा आप बोलें कि फिट ऑन द पेज कर दीजिए। ओके, फिट द विड्थ। ठीक, अब समझ में आ रहा है क्या है? देखो बेटा, इसमें चर्चा क्या कही गई है। आयोग के विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2023 प्रवर्तन कांस्टेबल मुख्य परीक्षा के बारे में बताया गया है। यह परीक्षा 11/5/2025 को आयोजित की गई थी। तद क्रम में लिखित परीक्षा के प्रोविजनल आंसर की या उत्तर कुंजी आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 15/5/2025 द्वारा अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ वेबसाइट पर पब्लिश की गई। 11/5 को पेपर हुआ, 15 तारीख को इसकी आंसर की आप लोगों के समक्ष आ गई। आंसर की में यदि कोई आपत्ति हो तो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आपत्ति दर्ज कराने संबंधित लिंक पर 11/5/2025 से जाकर निम्नलिखित चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन आप अपनी आपत्ति किस तरह से दर्ज कर सकते हैं। अगर आंसर की का कोई भी आंसर आपको पसंद नहीं था या कोई आंसर गलत था, आपकी पसंद से नहीं, अगर वो गलत था तो उस बारे में पॉइंट्स बताएगा, तो पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वैसे इसको आप ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको छोटा सा स्क्रॉलिंग चाहता हूँ कि स्क्रॉल हो जाए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स दिए गए, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। है क्या, आयोग की पोर्टल पे आयोजित देखिए 11 तारीख को आयोजित की गई विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2023 प्रवर्तन कांस्टेबल के अंतर्गत मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के सापेक्ष आपत्तियां दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। आयोग की वेबसाइट्स पर प्रकाशित किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में औपबंधिक उत्तर कुंजी के आधार पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। ये नहीं कि आपका प्रैक्टिस सेट्स में क्वेश्चन किसी नंबर पे तो उसके आधार पर नहीं, जो मास्टर कुंजी के आधार पे था उसी के आधार पे आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। आपत्ति दर्ज करने के लिए पहले आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और जन्म तिथि भरकर ऑब्जेक्शन विंडो पे लॉगिन करें, निर्देशों पढ़ें, चेक इन पर क्लिक करें, कंटिन्यू प्रोसेस पे क्लिक करें, अपनी आपत्ति दर्ज करें। आपत्ति दर्ज करने के बाद आपत्ति दर्ज करने के साथ जो डॉक्यूमेंटेशन लगाएंगे, जो आप प्रूफ लगाएंगे, उसकी पीडीएफ फाइल लगाएंगे, वो 5 MB से कम की होनी चाहिए, 5 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी एक या एक से अधिक आपत्तियां दर्ज कर सकता है। प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपए प्रति आपत्ति शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा, जिससे की गई आपत्ति सफलतापूर्वक दर्ज हो सके। ऐसा करने के बाद फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर दिएगा, एक्नॉलेजमेंट बटन पे क्लिक करिएगा, इसके बाद प्रिंट आइकॉन पे क्लिक करके आपत्तियां दर्ज का प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकते हैं। भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के बाद किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी। एक बार में आप चाहे 1 करिए चाहे 10 करिए, जितने मन उतनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, पर एक बार होने के बाद दोबारा आप लोगों को आपत्ति दर्ज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी थी। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि है 23/5/2025। 23 मई लास्ट डेट है। 23 मई तक अगर आपको आपत्ति दर्ज करनी है तो दर्ज कर सकते हैं, या इसके बारे में अगर कोई चर्चा करना तो आपके पास एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, 9889057003 हमारे एकेडमिक नंबर है, यहाँ पे आप चर्चा कर लीजिएगा। अब चर्चा करते हैं दूसरे के बारे में। दूसरा नोटिफिकेशन किस बारे में था और उसमें क्या बताया गया, क्या चीजें उसमें कही गई हैं। चलिए फिर से चलते हैं वेबसाइट पे। 11 परीक्षा 2023 नक्शावाशीन व मानचित्रकार के मुख्य परीक्षा के विषय में यह नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में क्या कहा गया, तो सबसे पहले जिन लोगों ने पेड 2023 दिया था और इस फॉर्म को फिल किया था, वो लोग तो सबसे पहले खुश हो जाओ, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज आ चुकी है। मतलब इतनी कम नॉर्मलाइजेशन, अरे भाई इससे अच्छा पेट की जरूरत ही क्या थी। देखो ध्यान से पढ़ो, आयोग की सूचना कंफर्म हो गई। आप देखिए, एक यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आयोग के विज्ञापन संख्या नक्शासीन व मानचित्रकार मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सिंचाई व जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन नक्शासीन के 172 पदों पर समान 78 पदों पर विशेष चयन की, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन मानचित्रक के 33 समान पद व 283 पदों के लिए, कुल 283 पदों के लिए पेड 2022 के
वास्तविक स्कोर के आधार पर नॉर्मलाइज स्कोर से ऊपर या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। आपको पहले से पता है कि पेड 22 से लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था जिन लोगों के 0+ मार्क्स थे। 15 गुना के सापेक्ष 283 पद हैं और शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं 17,775 17,775। 18 दूनी 36, 16 6 दूनी 12, हाँ लगभग 60 गुना, 60 क्या 61 गुना भी बोल सकते हैं, हाँ लगभग 61 गुना या लगभग 60 गुना मान लो, लगभग 60 गुना बच्चों को बुलाया गया और लिखा गया 50 गुना समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए 60 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया। वैसे यहाँ पे लिखा 15 गुना ही, पर यह आयोग की ज्यादा मंशा रहती, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाए तो 30 से 60 गुना तक, कभी कभी 45 गुना बच्चे देखने को मिलते हैं। उक्त परीक्षा के क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के संदर्भ एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का परिणाम व गोपन अनुभाग के पत्र संख्या इतने के माध्यम से उक्त परीक्षा से संबंधित कट ऑफ यथावत आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। अब देखते हैं चलो कट ऑफ क्या दिया गया। अब बेटा देखो कट ऑफ देख लो और खुश हो जाना। क्या खुश होना है? सबसे पहले देखो, जब आप जनरल कैटेगरी की चर्चा करेंगे 2.52, किसी भी कैटेगरी की चर्चा करें क्या करें 2.52, स्वतंत्रता संग्राम के वंचित अभ्यर्थी अपनी मूल श्रेणी में समाहित हैं। उपलब्धता की सीमा पर अभ्यर्थी अपनी मूल श्रेणी में शामिल, बाकी चीजों को देख लो। कट ऑफ गया है केवल 2.52 और सभी कैंडिडेट्स के लिए एक इक्वल कट ऑफ लग गई। 2.52 मार्क्स पेड 2022 में अगर आप लाए थे मानचित्रागार के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको इसका मेंस से आप मुख्य परीक्षा देखने का मौका मिलेगा। अब इससे कम तो यार कट ऑफ नहीं जा सकती थी, चलो कोई नहीं। अब एक तीसरी भर्ती बारे में देखते हैं। ये 2023 की परीक्षा 2016 की परीक्षा है, ठीक है, सम्मिलित तकनीकी सेवा के बारे में परीक्षा थी और इसके बारे में क्या नोटिस आया उसको भी एक बार देख लेते हैं और इसके बाद आप लोगों के पास एक गोल्डन मौका देते हैं, बहुत अच्छा सुनहरा मौका। आयोग के विज्ञापन संख्या 23 परीक्षा 2016 सम्मिलित तकनीकी सेवा 2016 के अंतर्गत डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स लखनऊ के नियंत्रणाधीन हवलदार इंस्ट्रक्टर के 24 पदों के सापेक्ष शारीरिक माप व शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चिन्हित कुल 551 अभ्यर्थियों का परिणाम माननीय आयोग के अनुमोदन उपरांत 23 जनवरी 2025 व 1 मार्च 2025 को घोषित किया गया था। सूची में शारीरिक माप व शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 581 अभ्यर्थियों 581 अभ्यर्थियों हेतु शारीरिक माप व शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन परीक्षा केंद्र 35 वानी पीएससी में इस दौरान कराया गया था। अब है क्या 551 अभ्यर्थियों में से 367 अभ्यर्थी शारीरिक माप व दक्षता परीक्षा में उपस्थित व 214 शारीरिक माप व दक्षता में अनुपस्थित रहे। माननीय आयोग द्वारा शारीरिक माप व शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु उपस्थित 367 अभ्यर्थियों में से 20 अभ्यर्थियों को माप व दक्षता परीक्षा में सफल व 347 अभ्यर्थियों को माप व परीक्षा असफल घोषित किया गया था। तदनुक्रम में शारीरिक माप व दक्षता में सफल अभ्यर्थियों के अनुक्रत रोल नंबर इस तरह से दिए गए हैं। पूछो बेटा क्या था आप लोगों का? 2016 में उस समय मेरा इंटर था, इंटर अभी मैं पास कर रहा था, तब से 2026 आने वाला 9 साल का वेट किया। 581 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्टेड हुए जिसमें से 367 उपस्थित हुए, उसमें से भी मैक्सिमम शारीरिक दक्षता परीक्षा से बाहर हो गए। यार 9 साल बहुत बड़ा इंतजार हो जाता है, 9 साल काफी बड़ी चीजें हो जाती हैं, लोग नहीं रह पाते फिर। केवल और केवल इसमें से 20 अभ्यर्थी शारीरिक मापदक्षता में पास हुए हैं, उनकी सूची दी गई है। चलिए क्या है, इनमें से ज्यादातर के कैंडिडेट्स उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके होंगे या अपने जीवन को आगे जीवन यापन कर रहे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि केवल आयोग इस आयोग के तहत या इस जॉब में ही रह पाना उनका नहीं था, इसके अलावा बहुत अच्छी जॉब थी, वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर ही रहे होंगे। तो चलिए जो है जैसा है, ये 20 लोगों के लिए शुभकामनाएं देते हैं, आप लोग आगे भविष्य के लिए आगे बढ़िए। बाकी चलिए धन्यवाद दोस्तों, सेशन में ये हाँ धन्यवाद बोलने से पहले कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट हिंट्स भी क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो बेटा जो लोग जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक की तैयारी करें, बेटा कनिष्ठ सहायक 5512 के लिए एक टेस्ट होने वाला है, ये मॉक टेस्ट नंबर 03 है और ये टेस्ट आप लोगों को संडे के दिन देखने को मिलेगा 11 बजे और 11 बजे लाइव यूट्यूब चैनल्स पे कराया जाएगा, तो इसको सम्मिलित हो जाइएगा, इसमें देख लीजिएगा। अगर ये सारे टेस्ट आप चाहते हैं तो ये सारे टेस्ट जिस बैच के तहत हमारे पेड ग्रुप्स में प्रोवाइड करा दिया गया, तो वहां से जाके आप टेस्ट दे सकते थे। यहाँ पे सिर्फ और टेक्स्ट का एनालिसिस है, पहली बात। सेकंड पॉइंट, पेड
2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेटा इसके बारे में एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ। इसके बारे में क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाली और इसकी सारी नोटिस सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अभी इसके बैच का नाम रखा गया सफलता बैच। तो अगर आप सफलता बैच से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। बैच से जुड़ने की सारी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसे जुड़ना है, क्या पॉइंट्स रहेंगे, किस तरह से होगा, उन सभी के बारे में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर हैं। धन्यवाद दोस्तों।